ओम ओंकारं बिंदुं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमः। और शब्द गणों का प्रक्षाल सकल भूतलकलं कामनिर्वाचितता सरस्वती अर्थनादुर्तम अज्ञानतिमिरान्धनं ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीपरं गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुषविद्वं शेषां परिवर्तं धन संबंधकं भव्य जीवं मनप्रोद्कारकं पुण्य पापन इदं श्रीगंधाद्राश्री पंचमी कथा नाम अर्थ करता ऋषि सर्वज्ञ देवा तद्गंध करता ऋषि गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचोनुसार श्री कुंद कुंदान आचार्य विचितम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदार्योजन सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रदानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शास्त्र नमो अरिहंतानम नमो सिद्धानम नमो आर्यानम नमो वज्रायणम नमो लोहिस मोक्ष मार्गसनेतारम भीतारम कर्म बुभृताम ज्ञातारम विश्वदत्मानं वंदे तदुल्लब्धे वंदित नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कल्लात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते वंदितु सब सिद्धि धूमतल मनोभमं वेदं पत्ति बोध्यामि समय पावमिनमोसे केवली पनियम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासती सर्वमावान्तरिवेतरागुंजिनं नत्वा ज्ञानानंदे पक्षे समय सारस्य तात्पर्यवृत्ति संज्ञा सिद्धं संपूर्ण भक्तार्थं सिद्धि कारणोत्तमं प्रशस्तदर्शनाचार्यं प्रतिपादनं सुरेन्द्र मुकुटाश्लिष्टपाद पद्मांशुकेशन प्रणमामि महावीरं लोकत्रय मंगलम चिदानंद चैतन्य के गुण अनंत उद्धार भाषा पद्म पुराण की भाषा पंच परम पद पद प्रणमी प्रणमी जनेश्वर मान नमिजन प्रतिमा जन्म जन्मार्ग बोलिए पंच परमेश्वरी भगवंतों की जय त्रिकालवर्ती नव देवताओं की जय श्री विष्णु ब्राह्मण चतुर्वंशति जिनेन्द्र भगवंतों की जय तीन कम 9 करोड़ महामुनि राजों की जय परम पूज्य 108 आचार्य कुंद कुंद रविशन आदि आचार्य भगवंतों की जय परम पूज्य 108 आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय बादशांग जिनवानी माता की जय श्रुत ज्ञान पंचमी पर्व शुद्ध पंचमी महापर्व की जय। षटखंडागम धवल जो टीका है उसकी प्रथम जो पुस्तक है सत्पुरुषा उसकी प्राक उत्थानिका में यानी जिनवानी लिपिबद्ध कब हुई इसका उल्लेख है। और एक इंद्र नंदी आचार्य हुए उन्होंने एक सुतावतार नाम की कथा लिखी है, उसमें भी उसका बहुत ही विशद वर्णन किया गया। मैं संक्षेप में आपको बताऊंगा। वैसे श्रुत अनादि निधन है, लेकिन अपने यहाँ भरत ऐरावत में काल परिवर्तन की अपेक्षा उस अवसर पर 10 कोड़ा कोड़ी उसमें उत्तम भोग भूमि मध्यम जगन्य और चतुर्थ काल उसमें वृषवादि 24 तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव से जो धर्म तीर्थ चलता है, कोई हुंडावसठ काल के दोष से पुष्पनंद भगवान के तीर्थ में पाप पल्ले फिर शीतलनाथ के आधा पल्ले और श्यासनाथ के पुण्य पल्ले और वासुपूज्य भगवान के तीर्थ में एक पल्ले। इस प्रकार विमलनाथ भगवान के पौन पल्ले, अनंतनाथ भगवान के आधा पल्ले और धर्मनाथ भगवान के तीर्थ में पापल्ले से कुल मिलाकर के 4 पल्ले धर्म का विच्छेद रहा, अर्थात चतुर्विध संघ का अभाव रहा। शांतिनाथ भगवान से जो धर्म तीर्थ का प्रवर्तन वो बिल्कुल अखंड और पंचम काल के अंत तक चलता रहेगा। तो आप सभी भव्यात्मा को मालूम है, भगवान महावीर स्वामी उनके निर्वाण के बाद 3 केवली हुए 62 वर्ष में, आने गौतम स्वामी, सुधर्माचार्य और जम्बू स्वामी, और फिर 100 वर्ष के अंदर 5 केवली हुए। विष्णु, नंदी मित्र,
अपराजित, गोवर्धन और भद्रबाहु। इसके बाद बादशाह का कोई पाठी नहीं हुआ। 683 वर्ष तक अंग ज्ञान के पाठी बड़े बड़े मुनीश्वर ईश्वर हुए और 683 वर्ष के बाद अंग ज्ञान की विच्छित्ति हो गई। यानी अंग और पूर्वों के आंशिक ज्ञाता माने आचार्य भगवान संत होते रहे। उसमें उल्लेख आया है कि गिरनार की गुफा में एक आचार्य दर्शन स्वामी साधना रत थे। उनको अपने निमित्त ज्ञान के द्वारा ये ज्ञात हुआ कि अब इस शरीर की आयु अर्थात शरीर में रहने का काल बहुत थोड़ा है और मुझे जो कुछ प्राप्त हुआ है गुरुओं के द्वारा उसका लिपिबद्ध होना जरूरी है। ऐसे उनकी प्रशस्त भावना, उन्होंने विचार किया क्या करना है। तो उन्होंने फिर एक पत्र जो है, दक्षिण में एक बहुत माने मुनि संघ थे, आचार्य भगवंत की शादी में सानिध्य में अनेकानेक मुनिराज पधारे थे और प्रतिक्रमण के लिए। तो वहाँ एक ब्रह्मचारी जी को भेजा और अपनी भावना को व्यक्त किया। तो वहाँ के आचार्य भगवंत ने तुरंत 2 कुशाग्र बुद्धि शिष्यों को आने आचार्य दर्शन स्वामी की सेवा में भेज दिए। वो चलते चलते विहार करते हुए आए और पहुँचने वाले थे उसे यानी पूर्व रात्रि का काल था, इसलिए निकट ही उन्होंने रात्रि विश्राम किया और प्रातःकाल वो वहाँ पहुँचते हैं। और माने पिछली रात्रि में यानी 12 बजे के बाद थोड़ा दर्शन स्वामी विश्रांति के लिए लेटे थे। जरा जबकि आंख लगी, उन्होंने देखते कि 2 श्वेत वृषभ उनके चरणों में नम्रीभूत है और उनकी निद्रा विसर्जित होती है और उनके मुखार बिंद से निकलता है जय शुद्ध देवते, जयवंत वर्ते, जयवंत वर्ते, जयवंत वर्ते। और प्रातःकाल के बाद धीरे से वहां पर वो दोनों मुनिराज पहुंच जाते हैं और उन्होंने अब वहां पहुंचने का कारण आचार्य भगवंत से निवेदन किया। तो उन्होंने 3 दिन तक प्रत्यागोरणी अर्थात विश्राम के लिए आशीर्वाद दिया। इसके बाद पात्र अपात्र की परीक्षा के लिए स्वयं दर्शन स्वामी ने एक श्लोक दिया उनको, 2 श्लोक प्रत्येक को अलग, एक श्लोक, एक में अधिक मात्रा थी, एक में कम मात्रा थी। और उनको सिद्ध करने के लिए उन्होंने भगवान नेमिनाथ स्वामी की निर्माण शैली पर उसकी साधना करी। और उनके सामने 2 देवी आती है, लेकिन वो समचतुर संस्थान युक्त नहीं थी। उन्होंने कहा कहीं न कहीं मंत्र में अशुद्धि, व्याकरण शास्त्र के अनुसार उन्होंने जब उसका निरीक्षण किया तो उसमें एक श्लोक में एक मात्रा कुछ अधिक थी, उसको निकाला और जिसमें कम थी उसमें क्षेपण किया और पुनः उसकी साधना करी। सर्वांग सुंदर समचतुर संस्थान युक्त देवियाँ उपस्थित होती है, आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करते कि हमको आपने क्यों स्मरण किया। बोले कि नहीं, हमने गुरु आशीर्वाद से ये मंत्र सिद्धि कही है, हमारा तुमको मंगल आशीर्वाद है, तुम सुखी रहो, अपना कल्याण करो। दोनों आकर के फिर दर्शन स्वामी को श्लोक देख करके गदगद हो जाते हैं। अच्छे उत्तम पात्र थे उत्तम समय में। और दर्शन स्वामी को यानी कौन सा ज्ञान था उनको, वैसे तो अंग पूर्वों का सारा सब पूरा ज्ञान था उनको, परंतु फिर भी उसमें बाद अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट है। अंग बाह्य को छोड़ दीजिए, प्रश्न अंग प्रविष्ट के 12 भेद, उसमें 12वां भेद है दृष्टिवाद अंग। दृष्टिवाद अंग के 5 भेद है, अर्थात परिकर्म सूत्र, प्रथमान योग और पूर्वगत चूलिका। उसमें पूर्वगत के 14 भेद, उसमें अग्रायणी पूर्व, दूसरा अग्रायणी पूर्व में 14 वस्तु अधिकार है। उसमें पंचम वस्तु अधिकार के अंदर 20 प्रावृत्त होते हैं। उसमें चतुर्थ महाकर्म प्रकृति प्रावृत्त का उनको ज्ञान था। उन्होंने उनको अच्छी तरह विनय के साथ, और दोनों शिष्य बड़ी एकाग्रता से दर्शन स्वामी उच्चारण करते गए, बोलते गए, वो अपने हृदय में धारण करते गए। इस प्रकार माने दर्शन स्वामी की भावना बिल्कुल प्रशस्त पूर्ण हुई। और इसके बाद उनका तो समाधि का काल निकट था, वर्षा योग भी। तो दोनों शिष्यों को बहुत मंगल आशीर्वाद देते और विहार की आज्ञा देते। अब गुरु आज्ञा पालन करना, बाकी उनके चरणों में रहने की भावना थी। विहार करके वो भी अन्यत्र माने वर्षा योग करते हैं। और इसके बाद फिर वो दोनों
यानी उनका देखो नाम ऐसा है, जो भी नाम हो लेकिन उल्लेख किया, एक का नाम पुष्पदंत और दूसरे का नाम भूतबली। उसका अर्थ ये कि जिनकी दंत पंक्ति अस्त व्यस्त थी और देवांग ने अपनी विक्रिया से बराबर कर दी तो उनका नाम पुष्पदंत, और भूत जाति के व्यंतर देवों के द्वारा पूजे गए इसलिए उनका नाम भूतबली। तो पुष्पदंत स्वामी ने फिर जैसा दर्शन स्वामी के द्वारा जो ग्रहण किया था उसको लिपिबद्ध शुरू किया। उन्होंने सतपुरुषना के 177 सूत्रों की रचना करी और एक अपना जिनपाली भांजा को इसको दीक्षित करके उसके साथ में भूतबली स्वामी की यानी सम्मति लेने के लिए भेजा। वो गया, उसने बताया और भूतबली स्वामी ने सोचा कि पुष्पदंत सागर की भी आयु बहुत कम है और गुरुदेव का जो दिया हुआ उसको लिपिबद्ध करना जरूरी, इसलिए उन्होंने उसके आगे लिपिबद्ध शुरू किया और लगभग 5000 श्लोक प्रमाण उन्होंने उसको लिपिबद्ध किया। इसका नाम रखा है यानी कुल षटखंडागम, यानी अखंड आगम नहीं था, षटखंडागम 6 खंड थे, यानी जीवठान, खुद्दा, बंद, बंद, स्वामित्व, विजय, वेदना, वर्गना और महावन। उसमें 5 खंड जो 5000 श्लोकों के परिमाण के बराबर है। कालांतर में जाकर के वीरसेन स्वामी ने उन्होंने उसके ऊपर धवला नाम की टीका लिखी 72,000 श्लोक प्रमाण, जो कि आज आपके हमारे पुण्योदय से वो प्रकाशित मुद्रित होकर के और जिन मंदिरों में ग्रंथालय में विराजमान है, जिसका अनेक भव्य जी वांचन करते हैं और अनेक संतों के सानिध्य में उसकी बड़े बड़े विद्वानों के द्वारा वाचना हो चुकी है। ऐसे यानी 16 पुस्तक है धवल के, कुल मिलाकर के कितने पुस्तक है? 16 पुस्तक। और जो महावंदे विस्तृत है स्वयं यानी 35-40,000 श्लोक प्रमाण मूल में है और उसके ऊपर तो कोई खास टीका नहीं है, फिर भी उसके ऊपर जो प्रासंगिक यानी शीर्षक या सारांश में उसका महाधवल नाम रखा है और वो भी 7 भागों में प्रकाशित, दोबारा भी प्रकाशित हो गए, प्रकाशित होकर के वो भी मंदिर ग्रंथालय में विराजमान है भव्यात्मा से। उसमें प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग, बंध का विस्तार से वर्णन है। और जो धवल की 16 पुस्तकें, उन पुस्तकों में प्रथम पुस्तक में सत्पुरुषना अर्थात सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर एक सूत्र तत्वार्थ सूत्र में दिया। उसमें सत्पुरुषना का 2 पुस्तकों में, संख्या पुरुषना का 3री पुस्तक में है और 4थी पुस्तक में क्षेत्र स्पर्शन और काल का है और 5वें अंतर्भाव और अल्पभौत और 6ठी पुस्तक वो 9 प्रकार की चूलिकाओं का वर्णन है उसमें। ऐसे प्रथम खंड की 6 पुस्तकें हो गई और 7वें पुस्तक में द्वितीय खंड का खुद्दा बंद का, क्षुल्लक बंद का वर्णन है। 8वीं पुस्तक में बंद स्वामित्व विजय का वर्णन, 9वीं कृति अनुयोग द्वार का वर्णन है, 10वीं 11वीं 12वें में जो है कृति वेदना, वेदना के 16 अधिकारी उनका वर्णन है। 13वीं 14वीं पुस्तक में स्पर्श कर्म और प्रकृति का वर्णन है। बाकी 24 अनुयोग द्वारों में से 18 अनुयोग अनुद्वारों की जो कल्पना हुई नहीं उसका संक्षेप में धवलाकार जी ने उन्होंने 15वीं और 16वीं पुस्तक में उसका वर्णन किया है। इस प्रकार और महाबंदे मिला करके कुल 23 पुस्तकें हैं। इसको अपन षटखंडागम कहते हैं, टीकाओं को धवल महाधवल कहते हैं और इसका नाम प्रथम सुतस्कंद संतों ने दिया है। और इसके बाद दर्शन के समय, दर्शन स्वामी के समय ये गुणधर नाम के आचार्य भगवान थे, उनको भी आने 12वां दृष्टिवारंग, उसमें 4था भेद पूर्वगत, उसमें 5म भेद ज्ञान प्रभात पूर्व और ज्ञान, उसमें उनके वस्तु का अधिकार जो है वेद दोष प्रावृत अधिकार का उनको ज्ञान था। उनके पास तो कोई शिष्य ही नहीं था। उन्होंने तो 233 कारिकाओं में, गाथाओं में उसका वर्णन किया। उसके बाद फिर 24 सूत्र वगैरह ये थे भ्रष्टाचार्य के और फिर वीरसेन के शिष्य जिनसेन, उन्होंने उसके ऊपर टीका लिखी 20,000 वीरसेन स्वामी की और 40,000 ऐसे 60,000 श्लोक प्रमाण जय धवला नाम की टीका है जिसको द्वितीय शुद्ध स्कंद कहते हैं। और
कषाय प्रावृत के अंतर्गत अनेक टीका हैं जिसमें कुंद कुंद स्वामी की और सब मिला करके इसको द्वितीय श्रुत स्कंद कहते हैं, जिसमें समय सारादि कुंद कुंद स्वामी ने ग्रंथों की रचना करी। इससे वर्तमान में इस अवसर काल पंचम काल में भगवान महावीर की परंपरा में, तीर्थ परंपरा में 2 शुद्ध स्कंद परंपरा चल रही। प्रथम शुद्ध स्कंद और द्वितीय शुद्ध स्कंद बड़ी सुंदर, बहुत सुंदर वर्ण, और उन्हें दोनों शुद्ध स्कंद परंपरा का आने आगे चल करके जैसे हिमालय से गंगोत्री से गंगा निकलती, यमुनोत्री से यमुना निकलती, अलग अलग बहती बहती, और प्रयाग इलाहाबाद में दोनों मिल जाती। इसी प्रकार 200 शुद्ध स्कंदों का सार आचार्य भगवंत उमा स्वामी ने अपने तत्वार सूत्र में उसको गर्भित किया है। ये प्रयाग है, तत्वार सूत्र उसका नाम प्रयाग है। उसमें आपको दोनों शुद्ध स्कंद परंपराओं का समावेश मिलेगा। तत्वार सूत्र के ऊपर बड़े बड़े आचार्य पूज्यपाद अकलंग और विद्यानंद आदि अमृतचंद स्वामी बड़े बड़े आचार्यों ने टीकाएँ लिखी है, यानी सर्वोपरि ग्रंथ कहलाता है ये तत्वार सूत्र। और आज भी जो ग्रंथ अनेक आचार्य भगवंतों ने ग्रंथों की रचना करी है, यानी बहुत सुंदर वर्णन आता है उसमें। कथानक को मैंने बहुत संक्षिप्त कर दिया है, बाकी लंबा चौड़ा श्रुतावतार कथा में वर्णन आया है। हम तो इतना मानते हैं कि धरसेन स्वामी के द्वारा और मुरलीधर स्वामी के द्वारा उसमें जो कुछ उन्होंने उनके आत्मज्ञान था, शास्त्रिक ज्ञान था, शुद्ध ज्ञान था, उसको उन्होंने शिष्यों को प्रदान करके लिपिबद्ध। और वो लिपिबद्ध किस दिन पूर्ण हुआ? तो कहते हैं माने ज्येष्ठ शुक्ला पंचमी को पूर्ण होता है। उसके उपलक्ष्य में आने संतों ने बड़े हर्षित होकर के उस दिन का माने शुद्ध की पूजा आराधना करी, ताकि धर्म तीर्थ पंचम काल के अंत तक चलता रहे। यद्यपि बहुत बीच में उपसर्ग भी आए, अनेक प्रकार के कहने माने जो नास्तिक जीव थे जिनको श्रद्धा नहीं था, उन्होंने ऐसे जिनमानी को नष्ट भी किया, जलाया भी, सब भी। लेकिन आपके हमारे पुण्योदय से आज भी दोनों शुद्ध स्कंद परंपरा और प्रयाग के समान तत्वार सूत्र की परंपरा आज भी अनेक ग्रंथराज विराजमान हैं, जिनको सभी भव संत ज्ञानी और भगवंत वगैरह आचार्य भगवंत उपाध्याय साधु परमेश्वर सब अध्ययन मनन करते हैं और अनेक विद्वान करते हैं, अनेक भव्यात्मा करते हैं। तो अब संक्षेप में आपको इनमें क्या वर्णन है सभी जानते। उसमें जो प्रथम शुद्ध स्कंद परंपरा, उसमें तो पर्यार्थिक न्याय की मुख्यता से, व्यवहार न्याय की मुख्यता से वर्णन है, यानी जीव और कर्म के संयोग रूप जो संसार अवस्था है, यानी यद्यपि अंत में सिद्ध अवस्था का भी वर्णन किया, लेकिन मुख्य रूप से 14 गुणस्थान मारना आदि के द्वारा वर्णन। और द्वितीय शुद्ध स्कंद परंपरा में जो है ज्ञान की प्रधानता से, अर्थात समय सारादि में जैसा कुंद कुंद स्वामी ने वर्णन किया, उस प्रकार शुद्ध न्याय की प्रधानता से, द्रव्याशुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय की प्रधानता से दोनों शुद्ध स्कंद परंपरा उपयोगी, कोई अनुपयोगी नहीं है। यानी मोक्ष मार्ग में दोनों का ही उतना ही महत्व है, और प्रत्येक भव्यात्माओं को इन दोनों शुद्ध स्कंद परंपरा के माध्यम से जो भी ग्रंथराज आज भी मंदिरों में जिनमानी विराजमान है, उनके माध्यम से आपको हमको अच्छी तरह अध्ययन मनन करना चाहिए। मैं कुछ संतों के नाम उल्लेख करता हूँ और कुछ जिनवानी के नाम भी उल्लेख करता हूँ जो कि ग्रंथालय में विराजमान है। उसमें धरसेन स्वामी हुए, फिर पुष्पदन, भूतबली, गुणधर, माघनंदी, यतिवृष, कार्तिकेय, जिनचंद, अरबली आदि, कुंद कुंद, उमा स्वामी, समंदर पूज्यपाद, अकलंग, विद्यानंद, पात्रकेशी, माणिकनंदी, प्रभानंद, पद्मनंदी, गुणवर्धन, नेमिचंद, योगिंद्र देव, मानतुंग, वादिराज, कुमुदचंद, धनंजय, जैनसेन, वीरसेन, रविसेन, ऐसे अनेकानेक आचार्य भगवंत इंद्रनंदी, कनक नंदी वगैरह हुए हैं। और उसी परंपरा में आगे आज भी बड़े बड़े आचार्य भगवान शांत सागर जी हुए, फिर वीर सागर जी हुए, क्षीर सागर जी हुए, उनके शिष्य फिर धर्म सागर जी, ज्ञान सागर जी, धर्म सागर जी के शिष्य भी अजित सागर जी वगैरह। इधर ज्ञान सागर जी के आचार्य भगवान विद्यासागर जी और विद्यासागर जी के अनेक संत
समय सागर जी, योग सागर जी, नियम सागर जी, क्षमा सागर जी, गुप्त सागर जी, सुधा समता, प्रमाण समाधि, अनेक संत विद्यमान जो आराधना कर रहे हैं। और इधर भी अनेक अंकली करके जो ऋषि है, जैसे आदि सागर जी, फिर उनके महावीर कीर्ति जी, फिर सन्मत सागर जी, विमल सागर जी वगैरह, और अभी सुनील सागर जी वगैरह, और भी अनेक आचार्य वर्धमान सागर जी और विराट सागर जी, बहुत अभी अभी संत, बहुत संत विराजमान है। और ऐसे ऐसे कुछ कह नहीं सकते हैं कि कितना कितना ज्ञान का शोषण है। ज्ञानमती माता जी, वीर सागर जी से दीक्षित है, उन्होंने कितने शास्त्र की और कितने धवला जी, षटखंडा भंग की उनकी सिद्धांत चिंतामणि संस्कृत टीकाएँ लिखी है। मैं तो आश्चर्य करता हूँ। अभी एक प्रणम्य सागर जी आचार्य भगवंत के द्वारा दीक्षित, हो प्रणम सागर, कितने संस्कृत में सुंदर शास्त्रों की रचना, और भी अनेकानेक संत माता जी वगैरह है। कुछ हम तो कहते हैं सिंधु में हम बिंदु ही नहीं है। उनकी जब कृतियाँ रचना को देखते हैं तो हृदय प्रफुल्लित हो जाता है। आचार्य भगवंत ने एक मूक माटी ग्रंथ लिखा है, कई विद्वानों ने उसके ऊपर रिसर्च किया। हो क्या कहना चाहिए। अनेकानेक भव्य जीव आज भी इस प्रकार, अलग अलग थोड़ा अंतर हो सकता है, क्योंकि जिनागम वस्तु स्वरूप अगाध है, अनेकांतात्मक है। उसका कथन स्यादवाद के द्वारा होता है। और ठीक है, नाना जीव जिसको जो संस्कार होता है, कोई किसी की मुख्यता कर देता है, कोई किसी को गौण कर देता है, ऐसे। लेकिन वस्तु स्वरूप तो यथार्थ है, उसमें किसी बात का नहीं। अगर हम इस जिनवानी का रसपान करें, हो जितने आज दिन तक भूतकाल में जो मोक्ष गए जा रहे हैं और आगे भी जाएंगे, सब इसी की कृपा जिनवानी। भगवान के ज्ञान में जो वस्तु स्वरूप आता है वो तो पूरा वर्णन, दिव्य ध्वनि में उसका अनंतमा भाग नहीं आता है। और दिव्य ध्वनि में जो आता है उसका अनंतमा भाग गंधर्व देव अपने ज्ञान में धारण नहीं कर सकते। और गंधर्व देव जितना धारण करते उतना संतों को बताने, संत जितना जानते सुनते उतना लिपिबद्ध नहीं हो सकता। और जितना लिपिबद्ध हुआ उतना भव्यात्मा वो उसको पढ़ सुन नहीं सकते हैं। हम तो उसका आंशिक कहते हैं, लक्षांश में भी उसको आत्मसात नहीं कर सकते। फिर भी ज्ञान की, शुद्ध ज्ञान की अलौकिक महिमा है। भाव शुद्ध ज्ञान तो आत्म कल्याण रूप है ये, लेकिन द्रव्य शुद्ध, क्योंकि 5 ज्ञान बताए, मति शुद्ध अग्नि मन पर ही 5 ज्ञान की सम्यक पर्याय हैं। इसमें शुद्ध ज्ञान वो स्वार्थ भी हो और परार्थ भी है, अर्थात वो ज्ञानात्मक भी हो और शब्दात्मक भी है। उसी के द्वारा व्यवहार और धर्म तीर्थ चलता है। ऐसा शुद्ध ज्ञान महान कल्याणकारी प्रत्येक जीव को, अर्थात कोटि जन्म क्या बोलते उसको, ज्ञान समाननान जगत में सुख को कारण, ये परमामृत जन्म जरा मृत्यु रोग निरावर, कोटि जन्म तप तपे ज्ञान विनय कर्म जरे, ज्ञानी के छिन्नवाई त्रिगुप्ति निर्विकल्प समाधि शुद्धोपयोग के द्वारा। ये धन समाज गज बाज राज तो काज न आवे, ज्ञान आपको रूप भय फिर तलवा, तास ज्ञान को कारण स्वपर विवेक भानो कोटि उपाय बनाए भव्य। अरे ताते जिनवर तत्व अभ्यास करीजिए, संशय भी ब्रह्म हो त्याग आप लख लीजिए। ये मानस पर या शुक्ल सुनियो जिनवानी, चली गई हाथ में आने वाली नहीं है। जय पूर्व शिव गए जाहि अरु आगे जय, सो सब ज्ञान तनीना भेद विज्ञान तत्सिद्धा सिद्धा एक कीचना, तत्सेव भाव तो बद्धा बद्धा एक। पुण्य पाप के फल में हर्ष विषाद न करते हुए इसको शुद्ध पंचमी पर्व भी कहते हैं, ज्ञान पंचमी पर्व भी कहते हैं। और इसकी आराधना, अगर शास्त्रों का अगर उल्लेख करें अपन, तो ये षटखंडागम का आपको कहा है, धवल की पुस्तकें वगैरह, जय धवल की पुस्तकें 16 कुल मिलाकर के 23 और 16 39 पुस्तकें ये हो जाती है। फिर समय सार जी, प्रवचन सार जी 50 का है, यानी नियम सार जी, अष्टपौल और समाधि तंत्र, इष्टोपदेश, परमात्मा प्रकाश योग सार है, तत्पर सर्वार्थ सिद्धि, तत्फल सूत्र जी मोक्षा जिसका परिणाम है, और सर्वार्थ सिद्धि, राग वार्तिक, श्लोक वर्तक वार्तिक वगैरह, और घूमट सार यानी जीव कांड कर्म कांड, लब्धि शास्त्र, अपना शास्त्र, त्रिलोक प्रज्ञप्ति वगैरह आदि, और जिसको कहना चाहिए चरणानुयोग के शास्त्र सार,
माने धर्मामृत सागर अनुगा धर्मामृत आदि रत्न ग्रंथ शावकाचार आदि बहुत ग्रंथ थे, तेवी कितने शावकाचार है। और संयम प्रकाश सूर्य प्रकाश और सूर्य सागर जी महाराज ने बहुत 10 किरण गजब का सब पूरा शाव निर्गंत मुनियों का श्रवणाचार और शावकाचार का उसमें उल्लेख किया है। और इसके अतिरिक्त प्रथमान युग के बड़े बड़े महापुराण आदि, उत्तर पुराण, पद्म पुराण आदि, हरिवंश पुराण आदि, ऐसे चारों अनुयोगों के ग्रंथ जो भी अभी सहस्राधिक ग्रंथालय में विराजमान है, उन सभी भव्यात्माओं को उनका संरक्षण भी हो रहा है। अनेक अनेक भव्य जी अभी बिना में बिना जंक्शन जो है वहाँ पर संदीप भैया है, अच्छा उन्होंने शुद्ध संरक्षण बहुत पुरुषार्थ किया है। और ऐसे अनेक अभी षटखंडागम जो है उनको ताम्रपत्र पर भी उकिरित किया गया है। 2600 ताम्रपत्र कहते हैं फलटन में विराजमान है, एक ताम्रपत्र। और कितना 50 टन जिसका वन, कितना बताया 50 मन जिसका वन बताया, 2600 ताम्रपत्र में उकेरित इस पे। और कई रजत पत्र पर भी समय सारादि उकेरित है। और भी इस प्रकार यानी वर्तमान में वैसे देखा जाए तो, और अब तो ये सब मीडिया साधन इतना बदल गए, पहले तो पांडुलिपियाँ हाथ से तैयार की जाती बड़ी मुश्किल से, इसके बाद तो फिर टाइपिंग और ना फोटोकॉपी और ना मालूम अब तक क्या क्या चल गए। वो छोटे छोटे इंड्रा पेंड्रा वगैरह उनमें सब कुछ भर देते हैं। ये जो हम आपके सामने बोल रहे हैं ये क्या क्या चल रहा है पता नहीं कहाँ का कहाँ पहुँच जाता है। ठीक है, इसका सदुपयोग होना चाहिए सभी भव्यात्मा को। आने जिनवाणी अगाध है। और जो जैसा भव्य कुशाग्र बुद्धि है तो बड़े संस्कृत मूल ग्रंथों को पढ़े, टीकाओं को पढ़े। अगर कुछ हल्की बुद्धि तो उसका अनुवादों को पढ़े। और जिसकी कम बुद्धि है तो जो भाषा ग्रंथ है उनका स्वाध्याय करे। बहुत गजब, मैं बताऊं 6 डाला गागर में सागर है, द्रव्य संग्रह यानी गागर में सागर है, रत्न ग्रंथ गागर में सागर है। क्या क्या अपन आप एक ब्रह्मचारी शीतल प्रसाद जी हुए, उन्होंने सहज सुख साधन एक संकलन किया आहा, जिसमें उन्होंने 9 अधिकारों में और कितने कितने आचार्य भगवंतों ने संसार शरीर भोगों के विषय में और सहज सुख के विषय में, एकत्व विभक्त भावना के विषय में, सहज सुख की प्राप्ति के उपाय के विषय में सम्यक दर्शनाचार्य गजब का वर्णन किया। किन किन आचार्यों ने अपने ग्रंथों में कहाँ कहाँ उल्लेख किया है, सब बहुत कुछ यानी शुद्ध अगाध है। जिनवाणी इसका रसायन ये अमृत के समान है, औषधि है। अनादि का जो रोग है मिथ्यात्व राग द्वेषादि का वो रोग का निवारण करने वाली परम औषधि है। और अधिकतर तो ऐसा कहा गया है कि ये पंचम काल है, अनेक शौसम बुद्धि घटती जा रही है और ग्रंथों का कोई पारावार नहीं है। इसलिए भव्यात्मा को सबसे पहले वो काम करना चाहिए जिसे जन्म जरा मृत्यु का अभाव हो करके आप और हम सभी अक्षय अतीन्द्रिय पद को प्राप्त हो जाए, ऐसी मंगल भावना ये शुभ पंचमी ज्ञान पंचमी पर्व अर्थात सबको फले, अर्थात सभी भव्यात्मा जल्दी से जल्दी सिद्धत्व को प्राप्त हो। ओम नमः ओम नमः ओम।